सच है कि एक समय वो भी था, एक दौर वो भी था जी। जो सामंती विचार के लोग होते थे, उनको लोग ठाकुर साहब के नाम से संबोधित करता था, जी। न कि पूरे राजपूत बिरादरी को लोग ठाकुर साहब के नाम से संबोधित करता था। जिनका राजपूत में अब कोई साख नहीं बच गया है, वही लोग फिर से मुद्दा ढूंढने की कोशिश में थे। जिन लोगों ने राजपूत को संगठित करके ठगने का काम किया, ब्राह्मण को राजपूत समाज ने जितना इज्जत देने का काम किया है वो किसी ने नहीं किया है। हम भी राजपूत बिरादरी से आते हैं, तो हमको तो ब्राह्मण के लिए कोई प्रतिशोध नहीं है, ब्राह्मण के खिलाफ कहीं भी नहीं है। कोई अगर ब्राह्मण गलती भी कर दे तो हम उनका बदला नहीं ले सकते हैं। आज लालू यादव जी इतने बड़े नेता हुए, उसके पीछे कहीं न कहीं चंद्रशेखर जी और बीपी सिंह की भूमिका रही है। मनोज झा जी जो एक कविता में जो भाव है कि जो ठाकुर यानी अत्याचारी है, जो दूसरों का शोषण करता है, वो भावना आज उन्होंने कहा हम में भी हो सकता है। हमारे अंदर भी अगर ठाकुर है तो उसको मारो। मनोज झा जी पढ़े लिखे आदमी हैं, इतने वो बेवकूफ़ नहीं हैं कि वो किसी जाति विशेष से पंगा ले लें। चूँकि जिस दल में वो आते हैं उसमें अच्छा खासा वोट लालू यादव जी को राजपूतों का मिलता है, आज भी मिलता है। राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने ठाकुर वाले बयान दिया, उसके बाद तो वो बुरे फंस गए। ठाकुर समाज के लोग तो उन पे जो है कई तरह की टिप्पणी करने लगे, यहाँ तक तो कह दिया कि जीभ खींच करके बाहर फेंक देते। पूर्व सांसद आनंद मोहन ने इस तरह की बातें कही, वहीं चेतन आनंद ने भी इसका खूब विरोध किया राजद के। लेकिन अब महागठबंधन घटक दल के ही एमएलसी हैं समीर सिंह, और ये भी राजपूत समाज से आते हैं। हम इनसे बात करेंगे, क्या कहेंगे सर? जिस तरह से तो बीजेपी लगातार हमलावर है, वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग जो है दो जाति में लड़ाने का काम कर दिया है राजद, फिर से 1990 के दशक वाला हल करना चाह रहे हैं ये लोग। देखिए, ये सोची समझी रणनीति के तहत इस मामले को लाया गया जी। इसलिए कि मनोज झा जी तो जब ये मामला लोगों ने प्रचारित किया और एक सप्ताह बाद जी। ये प्रसंग आया, लोगों के बीच में लाने की कोशिश की गई। जी। मनोज झा ने वाल्मीकि जी की कविता की चर्चा की या सदन में पढ़ने का काम किया। जी। तो ये सच है कि एक समय वो भी था, एक दौर वो भी था जी। जो सामंती विचार के लोग होते थे, उनको लोग ठाकुर साहब के नाम से संबोधित करता था, न कि पूरे राजपूत बिरादरी को लोग ठाकुर साहब के नाम से संबोधित करता था। तो लेकिन बीजेपी में तो जितने भी राजपूत नेता थे वो उग्र हो गए, वो लगातार मनोज झा पे तो कई तरह की टिप्पणी करने लगे, यहाँ तक कि पूर्व सांसद आनंद मोहन ने भी नहीं छोड़ा। इसके पीछे रणनीति है। हाँ। इसको समझने की जरूरत है। क्योंकि हर लोग चाहता है कि राजपूत समाज एक प्रभावशाली समाज है, जी। इसको और इसकी भावना को लुभाने का प्रयास किया जाए। तो एक अवसर जो है सो इन लोगों ने ढूंढा कि राजपूत को अपने तरफ कैसे खींचा जाए। जिनका राजपूत में अब कोई साख नहीं बच गया है, वही लोग फिर से मुद्दा ढूंढने की कोशिश में थे। जिन लोगों ने राजपूत को संगठित करके ठगने का काम किया और अपना राजनीतिक उद्देश्य पूरा किया और राजपूत अब ठगा हुआ महसूस कर रहा है, वही लोग फिर से राजपूत की भावना को सहला करके एक बार फिर से राजपूत में प्रभाव जमाने के प्रयास में लगे हुए हैं। हम समझते हैं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। राजपूत को अब फ्री लोग छोड़ दें, अपने अपने जो राजपूत नेता हैं छोड़ दें, और हम समझते हैं कि राजपूत को स्वतंत्र छोड़ दें। राजपूत बुद्धिजीवी कौम है, वो स्वतंत्र अपना फैसला लेगा, लेकिन राजपूत बिरादरी को, आम राजपूत को गुमराह इस तरह से नहीं करें। चेतन आनंद ने जिस तरह से बात कही तो लालू यादव ने कहा कि उनके पास अकल ही नहीं है। क्या लग रहा है, चेतन आनंद के पास सच में अकल नहीं है क्या? अब ये तो राष्ट्रीय जनता दल के अंदर का मामला है। लालू जी उनके प्रधान पुरुष हैं, तो लालू जी की टिप्पणी पर हम कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। लालू जी बड़े नेता हैं, हम उनके सामने कुछ भी नहीं हैं। इसलिए लालू जी हमारे इंडिया गठबंधन के बड़े नेता हैं, उन पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। सर, एक सवाल और रहेगा कि ब्राह्मण समाज के भी कुछ नेता जो है वो काफ़ी गुस्से में आ गए, आनंद मोहन को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह से ब्राह्मण को उकसाया तो चुटकी में मसल देंगे। देखिए, ब्राह्मण को राजपूत समाज ने जितना इज्जत देने का काम किया है वो किसी ने नहीं किया है। और हम लोग भी लगातार जो है, हमारे परिवार में भी हमारे बाप दादे ने भी
ब्राह्मण को इतना सम्मान दिया है कि वही कारण है कि आज जब हम बैठते हैं तो कोशिश करते हैं कि एक दो ब्राह्मण को भोजन निश्चित रूप से करावें, और वो परंपरा आज भी जारी है। तो हम भी राजपूत बिरादरी से आते हैं, तो हमको तो ब्राह्मण के लिए कोई प्रतिशोध नहीं है, ब्राह्मण के खिलाफ कहीं भी नहीं है। कोई अगर ब्राह्मण गलती भी कर दे तो हम उनका बदला नहीं ले सकते हैं, उनको कहेंगे कि बाबा किससे भूल हो गई, लेकिन हम उनसे बदला नहीं लेंगे। तो राजपूत का अपना अलग चरित्र रहा है, अलग संस्कार रहा है। और ये देखिए, ब्राह्मण ही नहीं बल्कि राजपूत के संदर्भ में आपको जानना चाहिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी राजपूत कुल में ही पैदा लिए थे, क्षत्रिय वंश में ही पैदा लिए थे। तो उन्होंने क्षत्रिय वंश में पैदा लेकर के जो शासन चलाया और गरीब गुरबा को जिस तरह से सम्मान देने का काम किया, उन्होंने तो सबरी अछूत जिसको उस समय माना जाता था, सबरी के जूठन बैर को भी ग्रहण किया। तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम तो छोटे नहीं हो गए थे। आज हमने देखा कि बीपी सिंह जब प्रधानमंत्री बने तो पिछड़े को आगे बढ़ाने में अगर किसी ने अहम भूमिका निभाई, जो आरक्षण लागू किया, तो बीपी सिंह ने किया। चंद्रशेखर जी ने पिछड़ों के उत्थान के लिए काम किया। आज लालू यादव जी इतने बड़े नेता हुए, उसके पीछे कहीं न कहीं चंद्रशेखर जी और बीपी सिंह की भूमिका रही है। आखिरी सवाल रहेगा सर, उस कविता में तो ये बात नहीं लिखी हुई थी कि ठाकुर को मारो, तो इस वजह से जो है ना कुछ राजपूत नेता थे वो कहे कि जब ये शब्द लिखी हुई नहीं थी तो आपने ये बात क्यों कहा? आप ये कह सकते थे कि ब्राह्मण को मारो, यहाँ तक कि यादव को मारो अपने अंदर का, या ये कह सकते थे अपने अंदर के रावण को मारो। तो ये लग रहा है कि ठाकुर को मारो वाली बात नहीं कहना चाहिए था मनोज झा जी को। देखिए, मनोज झा जी जो एक कविता में जो भाव है कि जो ठाकुर यानी अत्याचारी है, जो दूसरों का शोषण करता है, वो भावना आज उन्होंने कहा हम में भी हो सकता है। हमारे अंदर भी अगर ठाकुर है तो उसको मारो। इस हाउस में कई लोग बैठे हुए हैं, उनके अंदर भी ठाकुर होगा। इस जगह से कर लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं कि रावण बोल सकते अपने अंदर के रावण को मारो, ठाकुर ही क्यों? नहीं, इसलिए कि वाल्मीकि जी की जो कविता है वो ठाकुर शब्द का ही प्रयोग किया गया है। अच्छा, इसलिए उन्होंने इस तरह से पढ़ा। लेकिन वो मनोज झा जी पढ़े लिखे आदमी हैं, इतने वो बेवकूफ़ नहीं हैं कि वो किसी जाति विशेष से पंगा ले लें। चूँकि जिस दल में वो आते हैं उसमें अच्छा खासा वोट लालू यादव जी को राजपूतों का मिलता है, आज भी मिलता है। जी जरूर। तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ थे कांग्रेस एमएलसी समीर सिंह, जिन्होंने तमाम सवाल का जवाब दिया। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि मनोज झा जी ने जो बात कही है वो कहीं से भी गलत नहीं है, क्योंकि अपने अंदर ठाकुर है उनको मारने की बात की, यानी जो सामंतवादी लोग हैं उन्हें खत्म करने की बात कही थी। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।